बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ मोग़ीस अली। नाज़रीन, इस वीडियो में हम 3 से 4 टॉपिक्स पे बात करेंगे। पहला जो मेरा टॉपिक है वो ये है कि कल के जलसे के बारे में बड़ी अभी तक बातें हो रही हैं पीडीएम के जलसे के हवाले से, और कुछ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोग भी हैं जो ये कह रहे हैं कि ये जो जलसा है इसको मिसमैनेज किया गया और गलती जो है वो इंतज़ामिया की है कि उन्होंने जलसा करने की इजाज़त दे दी है, जब तय था कि जलसा नहीं होने दिया जाना था लेकिन ये जलसा होने दिया गया। फिर कुछ लोग ये कह रहे हैं, जैसे कि शाह महमूद कुरैशी ने यह बयान दिया है कि उन्होंने कहा है कि ये इंतज़ामिया की नाअहली है, अपोजिशन को फ्री हैंड देना चाहिए था और उन्हें ये जलसा कर देना चाहिए था। लेकिन हमारी इतलात ये हैं कि शाह महमूद कुरैशी जो हैं वो सबसे आगे थे और वो बाकायदा जो हमारे ज़राए बता रहे हैं कि वो कमिश्नर के साथ जो है मुल्तान के कमिश्नर के साथ वो राब्ते में थे और वो ये नहीं चाहते थे कि यहाँ पे गिलानी ख़ानदान जो है, यानी कि आपको पता है कि यूसुफ रज़ा गिलानी हैं, उनके सबसे बड़े वहाँ पे हरीफ हैं, उन्हें ये यहाँ पे पावर शो करने का मौका ना मिले। और अब तो 11-12 जमातें उनके साथ हैं, 10 कह लें, चले एक पीडीएम निकल गई होगी, लेकिन ये जो सारी जमातें हैं ये मिलकर एक बड़ा मुल्तान में अगर पावर शो करती हैं तो एक शाह महमूद कुरैशी के लिए भी सुबकी थी कि यार यहाँ पर उनका दोबारा से एक मोमेंटम बन जाए और मुल्तान में जो कुरैशी का वोट है, जो शाह महमूद कुरैशी साहब का, वो टूट ना जाए। बड़ी सादा सी बात है कि शाह महमूद कुरैशी साहब बाकायदा जो है कमिश्नर के साथ टच में थे और उन्हें मुकम्मल तौर पर उन्होंने यकीन दहानी कर उन्होंने कहा कि मैं आपके पीछे खड़ा हूँ, ये आपको जितना मर्जी डराएं धमकाएं, क्योंकि धमकियाँ लगाएंगी कि जब हमारी हुकूमत आई तो फिर आप सारी ज़िंदगी जो है इंक्वायरियाँ भुगतते रहोगे, हमें जाने दिया जाए। तो जो शाह महमूद कुरैशी साहब ने ये बयान दिया है ये एक जो है ये मीडिया का बयान है, जो उसे लोग जो है समझ रहे हैं कि शायद जो है हुकूमत पीछे हट गई है या हुकूमत ने एतराफ़ कर लिया है कि ये जो जलसा है ये मिसमैनेज हुआ है और इंतज़ामिया ने जो है वो गलत काम किया है, इनको पकड़ लेना चाहिए था, मारना चाहिए था, लाठियाँ बरसानी चाहिए थी, जो है शेलिंग करनी चाहिए थी और हो सके तो लाशें भी गिरा देनी चाहिए थी। कुछ लोगों का ये भी ख्याल था, लेकिन जो मीडिया में बयान दिया गया शाह महमूद कुरैशी का, ये एक तो अपोजिशन के लिए था, क्योंकि आपको पता है कि शाह महमूद कुरैशी जो जब भी हैं वो हमेशा दरमियानी रास्ता निकालते हैं और दरमियानी पिच पर खेलते हैं, लेकिन अगले बंदे को समझ नहीं आती कि उसके साथ गेम क्या डल गई है। तो यही शाह महमूद कुरैशी साहब ने जो है वो कमिश्नर के साथ राब्ते में थे और ये हमारे बिल्कुल पक्के ज़राए कह रहे हैं, और ये ऐसी बात नहीं है कि अगर मैं हवाई बातें करूं, लेकिन जो है वो नज़र आ रहा था कि इंतज़ामिया जो है वो मुकम्मल तौर पर अलर्ट थी और उन्होंने जो हुकूमत की जानब से हदायत थी उस पर मनो अमल किया और अपोजिशन को सिर्फ सड़क तक महदूद किया और एक बड़ा जलसा जो है वो करने में उन्हें दुश्वारी का सामना हुआ। यही बात अब आगे चलते हैं करते हैं कि ये जो राना सनाउल्लाह हो गया और आप हमें मीर साहब का जो है तजिया देख लें, सुहेल वड़ैच का तजिया देख लें। चले सुहेल वड़ैच साहब की बात करते हैं कि सुहेल वड़ैच साहब ने पहले तो दबे लफ्ज़ों में हुकूमत को कहा कि देखें हुकूमत ने तो जो करना था वो कर लिया, उन्हें एक बड़ा पावर शो करने से रोक दिया, लेकिन मैं समझता हूँ कि मुल्तान जो है वो पूरा जलसागाह बन गया था, एहतजाज रिकॉर्ड हो गया था, ये हो गया था, वो हो गया था। यानी कि उन्होंने कहा कि मैं मुकम्मल क्रेडिट जो है ये मैं देता हूँ पीडीएम को, और पीडीएम ने बड़ा अच्छा जलसा किया है और अब जो है लोग मोटिवेट हो गए हैं इस मोमेंटम से। लाहौर का जो 13 दिसंबर का जलसा है उसको जो है वो मोमेंटम मिलेगा, उसको एक नई रूह उसमें आ जाएगी, और जो लाहौर है उसमें उन्होंने कहा कि हालांकि पीटीआई वहाँ से मुकम्मल तौर पर जीती है, 1-2 सीटें जो हैं वो मुस्लिम लीग नून के पास हैं। उन्होंने कहा कि अभी भी मैं समझता हूँ कि जो क्राउड पुलर है वो मरियम नवाज़ है। आपको पता है कि मरियम नवाज़ जो कल जलसे में आई तो बहुत से लोगों ने बहुत सारी चीज़ें नोट की और हमने भी नोट की। तो उनका एक तो ठीक है, लोग उनकी तस्वीरें शेयर कर रहे हैं, उनकी गुफ्तगू शेयर कर रहे हैं, इमरान खान साहब के ऊपर उन्होंने तनकीद भी की, उनकी वालदा के जनाजे के मामले को लेकर तनकीद की, और इसके ऊपर क्लैरिफिकेशन बड़ी आ चुकी है कि इमरान खान साहब ने अपनी हाथ से ही अपनी वालदा मोहतरमा को लहद में उतारा। वो अपने वालिद के जनाजे भी मौजूद थे, वो काउंटी क्रिकेट नहीं खेल रहे थे, ना ही कोई और क्रिकेट खेल रहे थे, बल्कि वो पाकिस्तान में मौजूद थे। उन्होंने अपने हाथ से ही अपनी वालदा को जो है वो लहद में उतारा। लेकिन आपको पता है कि जब घटिया तरीन हरकत करने पे आते हैं तो मुस्लिम लीग नून में जो मरियम नवाज़ हैं वो सबकत ले जाती हैं, क्योंकि उनमें ना ही कोई नज़रिया है, ना ही कोई उनमें कोई मैच्योरिटी है, ना ही उनकी कोई सियासी बलूगत है। बस एक बाप का वज़ीर-ए-आज़म होना ही उनके लिए काफ़ी है और वो पार्टी की चेयरमैन बन चुकी हैं, पार्टी की सीनियर नैब बन चुकी हैं। चलो जो भी होता है उनके पास है तो कमान उन्हीं के पास ना। अब मरियम नवाज़ जब आसफ़ा भुट्टो की जब एंट्री हुई है
तो मरियम नवाज, एक तो हम इन दोनों पर तनकीद कर रहे हैं कि ये मरूसी सियासत है कि हमें भुट्टो के बाद भुट्टो मिलता आ रहा है और नवाज़ के बाद उसके बेटे बेटियां हमजा ये वो सारा कुछ मिलता आ रहा है। लेकिन जो असल चीज़ वो देखने में ये सामने आई है कि आप ये देखें कि आसवा भुट्टो पे जो है वो बहुत ज़्यादा कवरेज की गई, सब लोगों का तवज्जो का महवर थी वो आसवा थी, और आसवा उसे हाथ तक नहीं मिला रही थी, उसका बार बार हाथ पकड़ के ऐसे खड़ा कर रही थी कि ये मैं इसके साथ खड़ी हूँ। तो उसकी हरकतें आप देखें, उसके चेहरा देखें, लटका हुआ था, बिल्कुल मायूसी थी कि अब, क्योंकि आपको पता है कि लोग ज़्यादातर मरियम को देखने आते थे। एक तो आपको पता है ये फैशन को पसंद करती हैं, और अगर इतना ज़ोर ये अपनी पढ़ाई पर करती, थोड़ी सी किताबें पढ़ लेती, तारीख़ पढ़ लेती या सियासत का मुताला कर लेती तो थोड़ा सा समझ बूझ होती, क्योंकि आप हर वक्त अना बुग़्ज़ हसद दिल में नहीं रख सकते, आप हर चीज़ का जो है हर चीज़ पर तनकीद नहीं कर सकते, बहुत सी चीज़ों पे मैच्योरिटी दिखानी पड़ती है। और बिलावल भुट्टो इसमें बड़े ही एक इनसे बहुत आगे हैं, क्योंकि वो बहुत जगहों पर जो है मसलत का भी शिकार होते हैं, खामोश हो जाते हैं या ऐसी बात नहीं करते जिससे उन्हें लगता है कि यार यहाँ पे मामला गड़बड़ हो सकता है। लेकिन मरियम बगैर सोचे समझे जो दिल में आता है वो बात कर देती है। फिर बात, क्योंकि आपको पता है कि इसकी सियासी जो तरबियत है वो परवेज़ रशीद करता है, और परवेज़ रशीद साहब जो हैं इसकी तकरीरें भी लिखते हैं। तो कल की जो बात हो रही थी कि वो आसवा भुट्टो जब स्टेज पर मौजूद थी तो मरियम को वो कवरेज, वो चीज़ें नहीं मिल रही थी। ये एक जो है अपोजिशन के लिए तो आसवा भुट्टो का आना जो है वो अपोजिशन के लिए शायद फ़ायदेमंद हो, लेकिन हुकूमत के लिए भी फ़ायदेमंद है। क्यों? क्योंकि मरियम अकेली खातून थी, वो मुकम्मल तौर पर अपना क्रेडिट ले लेती थी, बिलावल के साथ बैठी हुई उन पे ज़्यादा फोकस होता था, उनके तकरीर का फोकस होता था। लेकिन अब जो आसवा भुट्टो जब आई तो एक फ़ायदा हुकूमत को ये हुआ कि तकरीर का सारा रुख मुड़ गया आसवा पे। चलें, वो ज़ाहिरी बात है उनकी जो आवाज़ है वो उनकी वालदा से मिलती है, बेनज़ीर भुट्टो साहिबा से। ये ज़ाहिरी बात है उनकी वालदा हैं तो उनसे नहीं मिलेगी तो क्या फिर किसी और खातून से आवाज़ मिलेगी। आवाज़ का मिलना, शक्ल का मिलना ये कोई बड़ी मायने नहीं रखता, क्योंकि आप जो भी होता है, आप वालदान भी हैं, किसी के बेटे भी हो सकते हैं, तो आपकी मुशाबत जो है वो आपकी माँ या आपकी वहाँ पे होती है। ज़ाहिरी बात है कि आप उनके बेटे बेटी होते हैं, तो ये कोई बड़ी बात नहीं है। असल में बात यह है कि आप कर क्या रहे हैं, आपके पास कॉज क्या है, आपने कितने स्ट्रगल किया है, आपने कितनी मेहनत की है, आपको कितना आवाम के इश्यूज़ का पता है। सिर्फ ये नहीं है कि पर्ची पे लिखा हो कि ये मेरा वारिस है और आपको भेज दिया जाए कि आप जाओ जाके क्राउड पुल करो। और एक आप देखें कि गिलानी साहब खड़े थे, तालियां बजा रहे थे और हाथ बांध के सर सजदा किया हुआ था एक किस्म का। इन लोगों को सियासी बाप माना हुआ था, सियासी माँ माना हुआ था। लेकिन आप इस चीज़ से अंदाज़ा लगा लें कि हम कितने ग़ुलाम इब्ने ग़ुलाम हैं। अब सना बुचा की बात करते हैं कि सना बुचा साहिबा जो हैं वो बैठी थी दुनिया न्यूज़ में। दुनिया न्यूज़ के प्रोग्राम कामना शाह साहब करते हैं, बड़े अच्छे एंकर हैं कामना शाह साहब, बहुत मैं उन्हें लाइक करता हूँ। कुछ बातों पे इख्तलाफ भी किया दरअसल, लेकिन कामना शाह साहब की एक बात यह है कि पाकिस्तान में अगर हर टॉपिक पे काम किया है तो कामना शाह ने किया। आप यूट्यूब पे जाके देखें, उन्होंने पाकिस्तान के हर टॉपिक पे बहुत से लोगों को बिठा के बड़ी एक मुदल्लल गुफ्तगू की है, जिसे सुन के आपको बहुत सी चीज़ें आयां होती हैं। उनके पुराने आप रिकॉर्ड चेक करें, इस सियासत से हट कर उन्होंने बहुत अच्छे प्रोग्राम किए हैं कामना शाह साहब ने, उनका क्रेडिट है, उन्हें देना चाहिए। बड़े अच्छे सहाफ़ी हैं। उन्हें उनके साथ बैठे थे जनरल रिटायर एजाज अवान साहब बैठे थे। तो सना बुचा, आपको पता है कि ये लोग एक तो फ़ौज से नफ़रत करते हैं, बहुत ज़्यादा नफ़रत करते हैं। अब एक जनरल साहब बैठे हैं वहाँ पे, उनसे पूछते हैं कि आपके पास डिग्री है सहाफ़त की, आप यहाँ पे शो में क्यों बैठी हैं, आप बैठे हैं, आप किसके तर्जुमान हैं, आप किसकी तर्जुमानी करते हैं। तो जनरल अवान साहब ने कहा कि बीबी बात ये सुनो कि क्या तुम लोगों को सर्टिफिकेट मिला हुआ है जर्नलिस्टों को कि उन्होंने हर टॉपिक पर बात करनी है। उन्होंने कहा कि जो दिफाई अमूर हैं, जो सिक्योरिटी के मामलात हैं, उसके ऊपर हम बात करते हैं और बात करनी भी चाहिए। जब आप एक इदारे को मुसलसल घसीट रहे हों तो वहाँ पर ज़ाहिर बात है कि उस इदारे का कोई बंदा तो होना चाहिए जो आपको बताए कि असल में हकीकत क्या है। लेकिन यहाँ पर मसला उल्टा है। सना बुचा, अब इससे पूछें कि तुम कौन हो, तुम एक जो है इस इंडस्ट्री से, फिल्म इंडस्ट्री से उठकर आप यहाँ पर आ गई हैं और आपने आपको जर्नलिस्ट समझती हैं। कौन सा आपकी क्रेडिबल स्टोरी है जिस पे कहा जाए कि यार तुम बहुत बड़े जर्नलिस्ट हो। कोई एक सना बुचा बता दे, सिवाय फौज के बुग्स में और फौज को गालियाँ निकालने के अलावा आपके पास क्या अथॉरिटी है। लोग सिर्फ इसलिए आपको पसंद करते हैं कि आप फौज को गालियाँ निकालते हैं, वो भी चंद एक लोग हैं। तो ये एक अब आप सबको पता है कि पाकिस्तान में एक फ़िज़ा ऐसी कायम हो चुकी है कि जब अगर इमरान खान साहब की पार्टी का बंदा नहीं बैठा होगा, आप उन पर 10,000 तनकीद करें तो लोग कहेंगे कि यार ये जस्टिफाई नहीं है, उसका बंदा होना चाहिए, वो जवाब तो दे।
तो पाकिस्तान के फ़ौज का बंदा जो है वो डिसिप्लिन एक फ़ौज है, वहाँ का जो हाजिर बंदा है वो तो आके आर्मी चीफ जवाब नहीं देगा। बाबर इफ्तिखार साहब हैं, वो रोज़ाना आके ब्रीफिंग नहीं दे सकते क्योंकि सिक्योरिटी के मामला हैं और चीज़ें हैं, सब कुछ है। लेकिन ये फिर सियासत में जब घुसेड़ेंगे तो बंदा आके बैठेगा। इनको तकलीफ क्या है? इनको सिर्फ तकलीफ ये है कि यार पाक फ़ौज का ना बंदा हो आए, ना उनका नाम आए, सिर्फ उनकी तनकीद उनके ऊपर जारी रखी जाए। अब फैसल वाउडा साहब ने सही कहा, उन्होंने कहा कि ये जो है अब उसमें मलिक अहमद अवान साहब ने काशिफ अब्बासी के प्रोग्राम में ये माना कि नवाज शरीफ को फ़ौज ने वापस भेजा है, बाहर भेजा है, लेकिन बाद में वो खामोश हो गया। वो कहने लगा कि नहीं नहीं आप बताएं आप बताएं। तो फैसल वाउडा ने कहा था मैंने सही बूट रखा था, आप लोग हो ही बूट की पैदावार, और ये बूट जो हैं आपके सरों में मारने चाहिए, छितर मारने चाहिए, सर्दी का मौसम है, क्योंकि आपको बड़ा फ्री हैंड हम दे चुके हैं। तो एक तो ये जो मैं पॉइंट स्टैब्लिश करने वाला था वो ये था कि पीडीएम आसिफ भुट्टो कहने से मजबूत नहीं हुई, बल्कि मरीम नवाज को ज़्यादा नुकसान हुआ है। और मरीम जो है वो अब खौफज़दा है कि यार अब एक मैं अकेली खातून थी, चलो मैं अपनी खातून होने का फ़ायदा उठाती थी, अब तो आसिफ भुट्टो भी बीच में आ गई है, तो वो उनका मुंह बना हुआ वैसे ही। तो ये एक उनकी एंट्री मुकम्मल तौर पर नुकसान है। फिर दूसरा आपको मैंने जो एक साफ़ती बददियानती जो है वो हम बेनकाब करते रहेंगे। सुहेल वड़ैच साहब फिर डराने की कोशिश कर रहे हैं कि जी वो 13 दिसंबर को कोई बहुत बड़ा पहाड़ गिर जाएगा। कोई पहाड़ नहीं गिरना, इन्होंने जो पहाड़ गिराना था वो गिरा दिया। अब सिवाय ये सड़कों पे खेलने के अलावा कुछ नहीं कर सकते और मुल्क को ये तबाही की तरफ लेके जाएंगे, क्योंकि आपको पता है कि अगर इनके जलसों से कोरोना फैलता है तो कितना मुल्क का नुकसान होता है। बहरहाल मुझे दें इजाज़त, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।